नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, नहीं रहे मुलायम सिंह यादव। सीएम भूपेश बघेल ने दुख जताया, मंगलवार को श्रद्धांजलि देने सैफई जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दुखद समाचार सुबह आया जब बताया गया कि नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे और आज उनका निधन हो गया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दुख जताया। वहीं सैफई जाएंगे, परिवार से मिलेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब हमारे बीच नहीं रहे नेताजी। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर दुख जताया और मंगलवार को सैफई पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे सीएम भूपेश बघेल। राजनीति के धुरंधर और यूपी में जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक अपनी जीत का परचम लहराया और मुख्यमंत्री बने लगातार, और राजनीति की जो कला उनके अंदर थी उसी ने उनको बनाया था नेताजी। राजनीति के धुरंधर उन्हें कहा जाता रहा। अब वो मैं जा रहा हूं और हाईकमान जिसको जिम्मेदारी देते हैं वो सब जहां कवर्धा में सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम 122 करोड़ की लागत से बने 128 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कई इंतजाम भी कर रखे हैं। हालांकि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, कवर्धा प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद होंगे। तो सीएम का 2 दिवसीय दौरा, और आपको बता दें कि सीएम करोड़ों की सौगात देंगे कवर्धा वासियों को। तो वहीं दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो कवर्धा से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सीएम 122 करोड़ की लागत से बने 128 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए हैं। चलिए अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर कवर्धा जिले के दौरे पर निकलने से पहले मीडिया से चर्चा की। सीएम ने कहा कि बोड़ला विकासखंड के ग्राम पंचायत झलमला और क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं और क्षेत्र के विधायक मोहम्मद अकबर और प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वो 14 तारीख से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कृषि उपज का मिल रहा है। तारीख को मैं जा रहा हूँ मां कार्यक्रम है और हाईकमान जिसको जिम्मेदारी देते हैं वो सब जाके अपना काम करते हैं।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश गागड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक कांग्रेस का पदाधिकारी तेलंगाना में 2 महिला और 2 पुरुष नक्सलियों के साथ पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि नक्सल प्रभावित राज्य के अति संवेदनशील इलाके का सत्तारूढ़ पार्टी का जिम्मेदार नेता नक्सलियों के साथ दूसरे राज्य में पकड़ा गया है। नक्सली आज कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस नक्सल आतंक का जन्म ही किसानों के खिलाफ हुआ था, किसान परिवार से ही आने वाले हमारे जवान सुरक्षा बलों को जो नक्सली नृशंसता से हत्या करते हैं, अनेक ग्रामीणों को भी बर्बरता से मार चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कई नेता भी नक्सलियों के हाथों मारे गए। ऐसे में कांग्रेस के पदाधिकारी अगर इलाज के लिए नक्सलियों को तेलंगाना ले जाते हैं तो ये चिंता का विषय है। तो महेश गागड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश गागड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी तेलंगाना में 2 महिला और 2 पुरुष नक्सलियों के साथ पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। नक्सल प्रभावित राज्य के अति संवेदनशील इलाके का सत्तारूढ़ पार्टी का जिम्मेदार नेता नक्सलियों के साथ दूसरे राज्य में पकड़ा गया है। नक्सली आज कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस नक्सल आतंक का जन्म ही किसानों के खिलाफ हुआ था, किसान परिवार से ही आने वाले हमारे जवानों सुरक्षा बलों को जो नक्सली नृशंसता से हत्या करते हैं, अनेक ग्रामीणों को भी बर्बरता से मार चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कई नेताओं को भी उन्होंने मारा। ऐसे में कांग्रेस के पदाधिकारी अगर इलाज के लिए नक्सलियों को तेलंगाना ले जाते हैं तो ये चिंता का विषय है। ऐसा हुआ है कि तेलंगाना पुलिस द्वारा छत्तीसगढ़ के सक्रिय नक्सलियों को वहां पे गिरफ्तार करने में सफलता पाती है और छत्तीसगढ़ पुलिस सिर्फ बाद में उनसे जाकर पूछताछ करने तक की अपना फर्ज निभाती है। तो ये सबसे साबित होता है कि यहाँ जो सरकार है, यहाँ के जो सिस्टम है या सरकार के दबाव में छत्तीसगढ़ पुलिस काम नहीं कर रही है, बल्कि तेलंगाना पुलिस काम कर रही है। और ये सबसे भी जाहिर होता है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ सीमा के अंदर चाहे नक्सलियों का स्थापना दिवस हो, चाहे उनका सही सप्ताह हो, बड़े बड़े आयोजन जिला मुख्यालय कुछ दूरी पर होता है, वहां मीडिया के बंधु पहुंचते हैं। जब बाहर आता है तब पता चलता है कि बड़े नक्सली भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए रहते हैं। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट टोटल फेलवर है और किस तरह से पुलिस की सक्रियता नहीं दिख रही है। जिला मुख्यालय तक आकर नक्सली, चाहे वो पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे गोपनीय सैनिक हो, उनको हत्या भी करके जाते हैं। ये सब साबित करता है कि इस सरकार में और नक्सली में कहीं ना कहीं कोई सांठगांठ है। इस कारण कोई कार्रवाई होता नहीं है। जो छत्तीसगढ़ के लोगों से जान माल से सीधा मीडिया विभाग की तरफ से सुकमा जिले में पिछले सितंबर महीने में 9 गांव वालों की लगातार मौत के मामले सामने आए थे, जिसकी खबर मिलने के बाद भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष व अधिवक्ता दीपिका शौरी मृतक के परिजनों से मिलने पहुंची। दीपिका ने कहा कि प्रशासन अंधविश्वास दूर करने के लिए जागरूकता शिविर लगाए और अंधविश्वास के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से न भागे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीणों की मौत नहीं हुई होती तो प्रशासन भी नहीं जागता, क्योंकि 5 महीने पहले ही यहां उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया था, जिसकी शुरुआत सितंबर महीने में ग्रामीणों की मौत होने के बाद हुई है। जिन मच्छरदानियों को बरसात से पहले बांटे जाने थे, वो बरसात की समाप्ति आने पर बांटे जा रहे हैं। तो दीपिका शौरी ने दुख जताया और दुख जताते हुए निशाना साधते हुए कहा कि तैयारियां पूरी नहीं हैं और जिस तरीके से
लापरवाही बरती गई वो सही नहीं है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। कोरबा में 2 दिवसीय पैसा एक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों को कानूनी अधिकार के बारे में बताया गया। साथ ही पैसा एक्ट में दिए गए जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई। तो पैसा एक्ट के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, ग्रामीणों को जागरूक किया गया, जमीन की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया और जानकारी दी गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पैसा एक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय पैसा एक्ट कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। इस दौरान ग्रामीणों को कानूनी अधिकार के बारे में बताया गया। इस दौरान आपको बता दें कि पैसा एक्ट में दिए गए जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा को लेकर भी ग्रामीणों को जानकारी दी। उनको बताया कि किस तरीके से जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा कर सकते हैं। 2 दिवसीय पैसा एक्ट
कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों को कानूनी अधिकार के बारे में बताया गया। क्या अधिकार हैं ग्रामीणों के जल, जंगल और जमीन को बचाने को लेकर, उनकी सुरक्षा के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, उनके क्या कुछ अधिकार हैं, कानूनी अधिकार, इन तमाम चीजों को लेकर ग्रामीणों को जानकारी दी गई। सुकमा में सर्व आदिवासी समाज ने धरना प्रदर्शन किया, जहां आरक्षण बचाओ आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी विभागों के स्थानांतरित हुए कर्मचारियों की आंकड़े निकालकर जांच कराए, नहीं तो सर्व आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो सुकमा में सर्व आदिवासी समाज ने धरना प्रदर्शन किया, जहां आरक्षण बचाओ आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी विभागों के स्थानांतरित हुए कर्मचारियों की आंकड़े निकालकर जांच कराए, नहीं तो सर्व आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। एक आदमी बैठा 32% आरक्षण को लेकर के एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय सुकमा में किया गया है और रैली के माध्यम से एसडीएम ऑफिस में जाकर अपना ज्ञापन और जो मांगे हैं, तो क्या क्या मांगे के साथ आपने ज्ञापन? जैसे अभी 32% आरक्षण जो स्टेट लेवल पे जो आरक्षण है उसको भी खत्म कर दिया, 32 से लेकर 20 किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और अभी जो स्थानीय जो भर्ती होना है, जो स्थानीय आरक्षण है सुकमा जिला में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतलब 84% आरक्षण था, उसको भी खत्म कर दिया। निर्धारित किए हैं, वो केवल निर्धारित है। कोरबा में श्रमिक संगठन इंटिक के पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदाधिकारियों के चुनाव के लिए 12 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। तो कोरबा में श्रमिक संगठन इंटिक के पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पदाधिकारियों के चुनाव के लिए 12 अक्टूबर को वोटिंग की जाएगी। चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। सेक्रेटरी ऑल इंडिया एनटीसी और एनटीपीसी का सेंट्रल एडिशनल एनटीसी मेंबर है। मैं 1979 से जो है एम्प्लॉय था, 30 साल के बाद रिजाइन किया। 1982 से एनटीसी का मैं मेंबर हूँ और सीनियर मोस्ट मेंबर भी हूँ। अब जो 12 तारीख को कोरबा के अंदर चुनाव है, सिपट के अंदर जो चुनाव है, उसी को लेकर मैं और हमारे महासचिव संजय सिंह भैया है जो ऑल इंडिया एनटीसी के इस क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के जो अध्यक्ष भी है, उनके साथ आया हूँ। और बहुत सी समस्या है ऐसे मैनेजमेंट के, उनको रिव्यू करना चाहते हैं, हम उसको रिओपन करना चाहते हैं। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. My name is Tulika Yadav and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision.
like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहू, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। कोरबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में जबरदस्त सड़क हादसा हो गया। शराब के नशे में धुत बोलेरो चालक ने तेज वाहन चलाते हुए पहले तो एक बाइक सवार को ठोकर मारी, फिर 2 मवेशियों को कुचलते हुए पेड़ में टक्कर मार दी, जिससे आक्रोशित लोगों ने चालक की जमकर धुनाई कर दी, फिर पुलिस के हवाले उसे कर दिया। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार को टक्कर मारी और 2 मवेशियों को भी टक्कर मारी। तो कोरबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस दौरान की। चलिए अब खबर जांजगीर से है, जहां पिछले कुछ समय से बच्चा चोर गिरोह को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, जिसे लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। वहीं जांजगीर चांपा जिला एएसपी अनिल सोनी ने आम नागरिकों से अपील की और कहा कि किसी भी मैसेज के बहकावे में नहीं आए, साथ ही किसी भी मैसेज की सच्चाई जाने बिना मैसेज को शेयर या फॉरवर्ड न करें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ संदेह पाए जाने पर मारपीट न करें, उससे दूर से उस पर नजर रखें और सीधे पुलिस से संपर्क करें। बिना सच्चाई जाने भ्रामक जानकारी शेयर करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। समस्या बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की भ्रामक जानकारी ऐसे सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से फैलाई जा रही है। मैं आमजन से यही अपील करता हूं कि इस प्रकार से अफवाहों में न आए और कानून को हाथ में न लें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो उस पर नजर रखें और तत्काल नजदीकी थाना चौकी को इसकी सूचना दें और या कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दें और किसी भी प्रकार से उनसे मारपीट न करें। दुर्ग में नगर निगम कार्यालय के सामने एम्बुलेंस और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एम्बुलेंस और बाइक की भिड़ंत हुई। ये भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में एक की मौत हो गई, एक घायल बताया जा रहा है। निगम कार्यालय के सामने ये भीषण हादसा हुआ। एम्बुलेंस और बाइक की भिड़ंत हुई। चलिए फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।